ताम जनानाम् आदि पुरुष आदि सजिन आदि सुविधि करतार धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। भक्तामर स्तोत्र जी में अपन 28 नंबर का छंद पढ़ चुके हैं, जिसमें ये चर्चा थी तीर्थंकर अरिहंत प्रभु अशोक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। ये अशोक वृक्ष एक प्रातिहारी है, पहले नंबर का प्रातिहारी है। प्रातिहारी का शब्दार्थ तो क्या कहें, जो उनकी उच्चता को प्रदर्शित करे, विश्व में सर्वोच्चता को प्रदर्शित करने वाले जो चिन्ह हैं उनमें ये प्रातिहारी कहलाते हैं। जो अरिहंत प्रभु सर्वोच्च है, क्यों सर्वोच्च है? उनकी आवाज खुली हुई है, मेरी आवाज बंद हो गई है। सर्वोच्चता का मतलब है किसी से ऊंचे नहीं है, किसी से ऊंचे वाला मामला कंपैरिजन का नहीं है। सर्वोच्च का मतलब अपने आप में इतनी उत्कृष्टता प्रकट हो गई है कि विश्व की उत्तमोत्तम उपलब्धियां उनके सामने हाजिर हैं। उत्तमोत्तम उपलब्धियां। अब ये जो अशोक वृक्ष है, सिंहासन है, चंवर है, ये सब उत्तमोत्तम सामग्रियों के रूप में 8 प्रातिहारी हैं। इसलिए विश्व में सर्वोत्कृष्टता सिद्ध कराने वाले ये 8 चिन्ह हैं, जो इनको अरिहंत दशा में तीर्थंकरों को सहज ही प्रकट हो जाते हैं। उनमें अपन ने ये अशोक तरु का प्रकरण देखा था, अशोक वृक्ष का, कि वो अशोक वृक्ष बहुत ऊंचा जाता है और समोसरण में जो अशोक वृक्ष होता है उसका जड़ नहीं है, तना नहीं है, ऊपर से पत्ते ही पत्ते फैले हुए दिखते हैं। अब ये देखने लायक है। समोसरण में प्रतिमा जी तो एक, भगवान तो एक होते हैं, होते एक हैं और दिखते वो चारों तरफ से हैं। तो यदि तना होगा वृक्ष का तो फिर चारों तरफ से दिखेंगे में आड़ेगा, वो तना होता ही नहीं है। सीधा जैसे छत्र जो होते हैं ना, छत्र सिर के ऊपर छत्र, वे सिर के ऊपर के छत्र भी ऊपर कहीं कील वील पे टंगे नहीं है, वे भी अधर हैं। ऐसे वो वृक्ष भी अधर ही है, सिर के ऊपर ही छाया के स्वरूप में। ऐसा यह अशोक वृक्ष उनकी उत्कृष्टता को सिद्ध करते हैं। अब अगला जो छंद है वो है 29 नंबर का छंद, जिसमें सिंहासन नाम का प्रातिहारी का स्वरूप बताते हैं। पढ़ते हैं अपन श्लोक, आप लोगों के पास भी सामने है किताब। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम् बिम्बं विहद्विलसदंसुलतावितानम् तुङ्गोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मि सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम् बिम्बं विहद्विलसदंसुलतावितानम् तुङ्गोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मि सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे। सिंहासन पर आसीन कहलाते हैं, आसीन कहलाते हैं, आसीन होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि जिनेंद्र प्रभु
पूरे विश्व से अस्पर्शित रहते हैं। जी। अस्पर्शित माने अनटच रहते हैं। उनको शरीर में भी ऐसी उपलब्धि हो गई है कि किसी के टच की या किसी के सहयोग की या किसी के साथ की जरूरत नहीं है। जमीन की भी जरूरत नहीं है उनको। वो कोई आकाश की कृपा से रहते हों ऐसा भी नहीं है। बिना किसी के सहयोग के अनटच रहते हैं। वास्तव में तो अपना स्वरूप भी ऐसा ही है। रहते तो अपन अनटच हैं पर जबरदस्ती अटैच्ड हो जाते हैं। रहते अनटच हैं और जबरदस्ती अटैच्ड हो जाते हैं। और अटैच्ड होने पर एक चीज गिफ्ट में मिलती है, डिटैचमेंट। जब हम किसी से संबंधित होते हैं तो उसके संबंध में दूसरे जो आने के लिए हैं वे हमारे सबके सब विरोधी हो जाते हैं। जमीन का एक टुकड़ा यदि हमें अपने को पसंद आया है और हम उससे संबंधित होना चाहते हैं और वही टुकड़ा दूसरे को भी पसंद आ रहा है तो हमारा परस्पर में डिटैचमेंट चालू हो जाएगा। बिना खरीदे डिटैचमेंट गिफ्ट में मिलता है। अटैचमेंट की गिफ्ट है। संबंध जोड़ा के खोटे संबंध स्वयं प्रकट होते हैं। ये रहस्य समझने की जरूरत है। संबंध किसी का किसी के साथ होता नहीं है, अपन समझते हैं। साथ तो सबका है, साथ सबका है। साथ वालों से संबंध जोड़ना हमारा मोह ममता का स्वरूप है। साथ में रहो, कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई राग द्वेष का प्रसंग ही नहीं बनेगा, दुखी होने का प्रसंग नहीं बनेगा अपने जीवन में यदि अपन संबंध नहीं जोड़ें तो। अब फिर लगता है कि हमने तो संबंध जोड़ लिया, अब तो कैसे, अब तोड़ेंगे तो बिगड़ जाएगा। कि तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। संबंध साथ में रहते हुए साथ देखें, असंबंधित देखें, उसमें क्या तकलीफ है। थोड़ी सी मेंटलिटी का फर्क होता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, पर उस मेंटलिटी में हमें हमारा अभिमान छोड़ना पड़ता है। घर का मकान और किराए का मकान दोनों में एक से ही रहा जाता है। घर के मकान में भी बेडरूम पे बेड पे ही सोओगे, रूम में थोड़ी सो जाओगे, अलमारी में थोड़ी सो जाओगे, सोओगे तो बेड पे ही ना। तो किराए के मकान में भी उसी बेड पे सोते हैं, तो फर्क क्या है। संयोग की तरफ से कोई फर्क नहीं है, साथ की तरफ से कोई फर्क नहीं है। केवल हमारी अंतरंग मानसिकता ये है कि ये मेरा अपना मकान है या फिर ये मेरा किराए का मकान है। जब किराए का मकान समझ के सोते हैं तो भी हो सकता है कि घर का मकान समझ के सोने वालों को रात में नींद ना आवे। घर का मकान समझ के सोने वालों को पता नहीं नींद आवे कि नहीं आवे। किराए के मकान में रहने वालों को आराम से रात में नींद आती है। दिन का चैन और रात की नींद आराम से। तीर्थ यात्राएं करने के लिए आराम से भाग लेंगे अपन। तो घर का मकान बंगला का हवेला ववेला बना लिया तो जिंदगी भर के लिए उसकी चौकीदार करने के लिए लगे रहेंगे। तीर्थ यात्रा के लिए निकलना भी मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए साथ में रहते हुए संबंधित ना अनुभवें, अपने को असंबंधित देखें। संबंधित देखने में क्या होता है, मैं उनसे अपना काम लेना चाहता हूँ या उनका काम करना चाहता हूँ। वे मुझसे अपना काम लेना चाहते हैं या वे मेरा काम करना चाहते हैं, यही होता है ना संबंध में। और क्या होता है, मैं उनसे अपना काम लेना चाहता हूँ, वे मुझसे अपना काम लेना चाहते हैं। ये इसी परिणति में पूरा का पूरा जीवन खप जाता है। साथ में रहेंगे तो मेरा काम मैं करूंगा, आपका काम आप करोगे। ताकत होगी मेरे पास, ऐसा लगेगा कि सामने वाला थोड़ा ढीला पीला दिख रहा है तो अपन उसके सहयोगी बनकर के सहयोग कर देंगे। उसमें दबाव का प्रसंग नहीं आता है। साथ में रहने पे कोई किसी के ऊपर दबाव का मामला नहीं बनता, साथी होने पर दबाव बन जाता है। जिनेंद्र भगवान का सिंहासन हमको यही कहता है कि हमारे ऊपर किसी इंद्र का कोई एहसान फैसान नहीं है। साफ समोसरण बनाया है, रख ले तेरा समोसरण तेरे पास, मैं तो नहीं बैठता तेरे समोसरण में। भाई मैं तो नहीं बैठा ना तेरे सिंहासन पे बैठा, ना मैं तेरे कमल पे बैठा, ना भाव क्या नाम से तुम्हारे वो 3 कटनी का गंधकुटी पे बैठा, ना समोसरण पे बैठा, मैं तो अपने आधार में बैठा भाई।
तू अपने आप को मेरे अगल बगल में रह करके, इर्द गिर्द रह करके अपने को आपको गौरवान्वित अनुभव करे तो तेरी मर्जी है। मुझे तो तेरी इस ढांचे से या इस ढोबरे से मुझे कोई गौरव गरिमा का मामला नहीं है। यदि 1 योजन का है और 12 योजन का है तो कोई छोटा बड़ा अनुभव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना 1 योजन का हूं ना मैं 12 योजन का हूं। मैं तो अपनी अनंत असंख्य चैतन्य शक्तियों, अनंत चैतन्य शक्तियों सहित अपने असंख्य प्रदेशी अखंड जीवराजपने में रहता हूं। मुझे नहीं रहना, मैं किसी के दबाव में रहने के लिए नहीं है। ऐसा बिना दबाव के जीने का जो पुरुषार्थ या जिसको कहें बलिष्ठता, वो असंबंधित रहने पर ही अनुभव में आ सकती है। संबंधित अनुभव होने पर हम बलिष्ठ नहीं हो सकते हैं। दीन पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। कभी दीन पढ़ेंगे और कभी अकड़ में आएंगे, कभी भीख मांगेंगे, कभी डरेंगे, कभी कोई ना कोई समस्याएं खड़ी रहेंगी। कैसे? संबंधित होने पर। भगवान जिनेंद्र आदिनाथ प्रभु का समो शरण में सिंहासन के ऊपर अधर विराजना ये कह रहा है कि हे सिंहासन, तू भले मणि माणिक मोतियों से खचा खचा होगा, तू भले सोने चांदी जिसका भी बनना पड़ा हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं तेरे से 4 अंगुल अधर दूर हूं, मेरा कोई संबंध नहीं है, साथ है, बना रहो। ये तो सिंहासन फिंगासन तो ये संयोग है। संग में वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, नाम कर्म का उदय चल रहा है, गोत्र कर्म का उदय चल रहा है, और एक और कौन सा रह गया, आयु कर्म का उदय चल रहा है। 4 आघातीय कर्मों का उदय चल रहा है अरिहंत भगवान की। उसको भी साथ की चीज देखते हैं, अपनी चीज नहीं देखते। अरे और तो और गजब बात तो ये है, केवल ज्ञान प्रकट हो रहा है। केवल ज्ञान की प्रकटता में वे अपने को केवल ज्ञानी नहीं देखते हैं, ज्ञान दर्शन स्वरूप जीवराज देखते हैं। अद्भुत ज्ञान की कला, जो निर्लिप्त रहने का जीवन है, आनंदमयी जीवन जीने की जो कला है, वो ऐसी है। केवल ज्ञान की दशा में अपने को केवल ज्ञानी नहीं गिनते। केवल ज्ञान की दशा है, क्योंकि दशा की रुचि, दशा माने पर्याय, और पर्याय रूप यदि मैं अपने आप को देखता हूं तो ये पर्याय रुचि मिथ्या दर्शन का चिन्ह है। सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो इतना से हो जाएगा। फिर तो घमंड आ गया। हाँ, ये घमंड ही तो चढ़ता है ऐसे। घमंड और मान आ गया। हाँ, वो मान तो भाई साहब, क्योंकि केवल ज्ञान होने का मानियों को तो अवसर ही नहीं है। बात तो और गंभीरता की है। मान वान तो ये कसाएं बाल बच्चों के रूप में है, बाप रूप में तो मिथ्यात्व भरा बैठा है ना। और पर्याय की रुचि में मिथ्यात्व होता है, और मिथ्यात्व खत्म होनी होगा तो राग द्वेष खत्म होने का चांस ही नहीं है, खत्म होगा ही नहीं। हाँ, आएगा ही नहीं, कभी अवसर ही नहीं आएगा। इसलिए समझने लायक है। आज मेरे पास एक दिन में प्रश्न आया, भाई साहब कोई सम्यक दृष्टि, मैं पढ़ के ही सुनाता हूँ। दिन में प्रश्न आया, शंका है, क्या सम्यक दृष्टि को ज्ञात है कि उसे सम्यक दर्शन हो गया? एक बात। दूसरा प्रश्न, अगर कोई सम्यक दृष्टि से पूछे कि उसे सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं तो वह क्या कहेंगे? हाँ जी भाई साहब, समझ रहे हैं? क्या सम्यक दृष्टि को ज्ञात है कि उसे सम्यक दर्शन हो गया? दूसरा, अगर कोई सम्यक दृष्टि से पूछे कि उसे सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं तो वह क्या कहेंगे? तो फिर मैंने जवाब लिखा। जवाब में लिखा, सम्यक दृष्टि जीव अपने को ज्ञान आनंद लक्षण जीवराज गिनता है, सम्यक दृष्टि नहीं गिनता। सम्यक दर्शन ही उस दम पे प्रकट हुआ है, अपने को जीवराज गिनता है। ज्ञान आनंद लक्षण अनादि अनंत ध्रुव, सम्यक दर्शन कोई अनादि अनंत चीज थोड़ी है। अब वो नई आई चीज से अपना क्या पहचान लगाना? अनादि अनंत ज्ञान दर्शन लक्षण जीवराज गिनता है। अब फिर दूसरा, जो अपने को सम्यक दृष्टि मानता है वह तो सम्यक दृष्टि नामक पर्याय को अपनी गिनता है, वो तो नियम से मिथ्या दृष्टि है। अपन अपने को शाश्वत ज्ञान आनंद लक्षण जीव गिने, यह ही सम्यक दृष्टि का चिन्ह है। सम्यक दृष्टि का जवाब ज्ञान आनंद लक्षण जीवत्व की ओर से आता है, सम्यक दर्शन की ओर से नहीं आता।
तो फिर प्रश्न आया, तो वह क्या कहेंगे, हाँ या नहीं या कुछ और? तो फिर जवाब देना पड़ा। सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन की तरफ से जवाब नहीं देता, वह तो अपने को ज्ञानानंदी जीवराज हूं ऐसा ही बताता है। अब कोई ये कहे कि हम ऐसी भाषा बोलने लग जाएंगे तो अब तो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। भाई हम अपने को सम्यक दृष्टि गिनाएंगे तो पर्याय रुचि वाले मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। इसलिए अब हम पर्याय रुचि वाले मिथ्या दृष्टि नहीं बन करके हम तो ये भाषा बोलना चालू करेंगे, हम तो अनादि अनंत जीवराज हैं। अब तो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे ना कि भाई साहब तुम जीवत्व की उद्घोषणा करने को बैठे हो या जीवत्व का अनुभव करने को बैठे हो? जीवत्व की उद्घोषणा का प्रसंग आया, इसका मतलब मिथ्या दर्शन है। जीवत्व का मजा लो, ये जीवत्व घोषणाएं उद्घोषणाएं करने की चीजें नहीं है। सबसे बड़ी पहचान यही है, बिल्कुल अंतरंग में। हाँ, हमको विकल्प आया कि कोई हमें है जी, घोषणा करने वाला तो कर्ता बन गया। अब वो करने वाला तो जो भी है वो उनको क्या उद्देश्य है, ठहरो, और कर्ता करने वाले का कुछ होना नहीं है। हाँ, किसी के घोषणा करने से तो कोई सम्यक दर्शन होता नहीं है। हाँ, तो जिसने घोषणा की है पहले तो उसको ही देखना पड़ेगा कि वो आत्मदृष्टा है कि सम्यक दृष्टा है। वो तो करता है, यदि बनता है कुछ नहीं है, वो तो आत्मदृष्टा सम्यक दृष्टा कुछ नहीं, वो तो करता है बस। तो फिर कर्ता बनेगा तो फिर तो मिथ्या दृष्टि बना सुरक्षित रहेगा। मिथ्या दृष्टि वाला काम हो गया और कुछ है नहीं। बिल्कुल सहजता का मार्ग है, बहुत सरलता का। अपना प्रसंग क्या है, अपना प्रसंग निर्लिप्त देखने का। वो निर्लिप्त कैसे निर्लिप्त देखना है, विश्व के सर्व संयोगों से भी निर्लिप्त देखना है, और तो और सर्व परिणाम मात्र से भी अपने को निर्लिप्त देखना है। ये जो आदत अपने को जिनवाणी सिखाना चाहती है, पर से और पर्याय से न्यारा अपना आत्म स्वरूप देखने लायक है। ना मैं पर से संबंधित और ना मैं पर्याय से संबंधित। साहब पर्याय तो आत्मा से संबंधित होती है कि वो अपने को अनुभव करे। वो यदि आत्मा से अपने को संबंधित अनुभव करती है, संबंधित क्या अनुभव करती है, वो स्वयं अपने को आत्मा अनुभवती है। वो आत्मा अनुभवने लग जाए तो ये उसका अपना पुरुषार्थ है, वो सम्यक दर्शन रूप हो जाएगी। और यदि वो किसी अन्य रूप अपने को अनुभव करने लग जाए तो मिथ्या दृष्टिपना सुरक्षित रहेगा। ये सिंहासन नाम का जो प्रातिहार्य है वो हमको ये घोषणा देता है कि आने दो, पुण्य उदय से उपलब्धियां अनेक आ रही हैं, आने दो, वे उनसे अपने को दूर रखना। वो सिंहासन भी अपने आप में अद्भुत है, मगर उस अद्भुत से अद्भुत सिंहासन से भी अद्भुत अलग एक कलश है आत्मम्र चंद्राचार्य का, अद्भुताद अद्भुत। ये आत्म भगवान अद्भुत से भी अद्भुत है। सिंहासन तो अद्भुत चीज है, और सिंहासन से अलिप्त रहते हुए जो अरिहंत परमात्मा है वे अद्भुताद अद्भुत। ख्याल में आया ना? ये सिंहासन से सीखने लायक है। सिंहासन की इच्छा में रहोगे तो नियम से नरक की साई एडवांस दे दी जाएगी। सिंहासन की इच्छा कि मेरे लिए सिंहासन बने, इसका सीधा सा मतलब है कि अपन ने नरक की साई दी है, एडवांस दिया है। तो सिंहासन से कहां से नरक की बुकिंग हो जाएगी? सिंहासन माने परिग्रह की इच्छा रखी, तो जिनको परिग्रह की इच्छा है वे कहां जाएंगे? ये तो रिद्धियां जो है ना, रिद्धियां अपन सुनते हैं मुनिराजों को रिद्धियां हो जाती हैं 63 मैक्सिमम हो जाती है। रिद्धियों के नाम 64 हैं। एक मुनिराज को 63 रिद्धियां हो सकती हैं, क्योंकि यदि 64 भी केवल ज्ञान रिद्धि हो गई तो फिर बाकी रिद्धियां सब खत्म, और केवल ज्ञान नहीं है तो ये 63 हो सकती हैं। गणधर देव जब तक मुनिराज हैं, हाँ केवल ज्ञान रिद्धि है ना। हाँ पहले ही नंबर की। आप ठहरो जरा, श्लोक पढ़ते हो, नित्या प्रकंपाद्भुत केवलौघा। ये क्या है? नित्य अप्रकंपित अद्भुत केवल ज्ञान का जो समूह है उसका नाम पहली रिद्धि है। अब वो रिद्धि हो गई तो फिर बाकी रिद्धियां नहीं, और यदि बाकी हैं तो फिर वो नहीं है। गणधर देव जब तक मुनिराज अवस्था में हैं, गणधर देव जब तक मुनिराज अवस्था में हैं तब तक 63 रिद्धियां उनको प्रकट हैं। वे आकाश में गमन करने की भी क्षमता रखते हैं।
गणधर महाराज। और यदि नहीं हो गए तो तीर्थंकर प्रभु तो अगले क्षण में वहां पहुंच गए, तो बिना गणधर के दिव्य ध्वनि खिल जाएगी क्या? गणधर तो वहां पहुंचना चाहिए ना। तो उनके पास भी वो रिद्धि है, चारण रिद्धियां वगैरह सब है उनके पास रिद्धियां, ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं। यदि अपन 64 रिद्धियों का प्रकरण पढ़ो तो यदि भी किसी को ये कह दे कि तू मर जा, हाँ जी, पहले ऐसे ही तो शाप होते थे जो इनके यहाँ शाप। अब ये जो शाप के नाम पे जो चल रहा ना, ये ऐसे ही चलता था। पर वो मुनिराजों को जो रिद्धि प्रकट हुई है वो कभी इस तरीके से भाषा प्रयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो अंतःवृत्ति है जीव के अहित की वृत्ति नहीं है, अपराधी को भी दंडित करने की नहीं है, अपराधी को निरपराधी बनने की प्रेरणा देने की है। समझना जरा, अजब गजब कई खेल है भाई साहब। जैन धर्म में अपराधी को दंडित नहीं किया जाता है, अपराधी स्वयं अपने परिणामों से दंडित होता है, कोई नहीं करता है दंडित। जिनेंद्र भगवान या जिन गुरु या हमारे हितैषी हमें अपराध की सजा देने में विश्वास नहीं रखते हैं। जिनेंद्र प्रभु ये बात जानते हैं, ये बात बताते हैं कि तू ये अपराध छोड़ दे, निरपराधी भगवान तो तू बना बनाया है, भगवत्ता तेरे हासिल हो जाएगी। यदि अपराधियों को दंडित करने का ही नियम चले तो मारीच को दंड ही दंड भोगना पड़ेगा, भगवान बनने का मौका नहीं आएगा भाई साहब। क्योंकि हर भाव में कोई ना कोई गलतियां हो रही हैं, जन्म मरण ले रहे हैं, गलती का ही दंड है ना, कोई ना कोई गलती करी है उसका दंड है। भूख प्यास सर्दी गर्मी ये सब की सब समस्याएं आ रही हैं, इसका मतलब कोई ना कोई गलतियां करी है ना, अब उनका दंड मिलना चाहिए। यदि दंड ही दंड का विधान यदि हो कि अपराधी को सजा देना, तो फिर उसके मुक्ति का रास्ता ही बंद हो गया। अपराधी में निरपराधी पने की आदत डलवाना। ये देखो अभी 4 लड़कों को फांसी चढ़ा दिया, उससे अपराध रुक गए? बरसों बरस उस केस में लगे और सब ने समझ लिया था कि इनको फांसी चढ़ाई जाएगी, फांसी चढ़ाई जाएगी, फांसी चढ़ाई जाएगी, और उनने अपराध स्वीकार करने का काम नहीं किया और उस अपराध की सजा से बचने के जुगाड़े भिजाते रहे अंत टाइम तक। क्या प्रेरणा मिली जगत को? कितने लोग रुक गए उस अपराध करने से? कोई नहीं रुकता। यदि ऐसे अपराधियों को निरपराधी पने की जीवन शैली सिखाने की आदत डलवाते तो बेचार भी सुधरते और दूसरों को भी यह मौका मिलता कि देखो बड़े से बड़े अपराधी भी निरपराधी हो सकते हैं। ये जीवन शैली जैन दर्शन की जो विशाल हृदय की जो स्थिति है वो अद्भुत है स्थिति है भैया। जैन दर्शन कभी किसी को दंडित करने के मार्ग में नहीं लगाता। दंडित तो जीव स्वयं अपने अपराध से खुद होता है। दंडित माने दुखी हो रहा है ना, दुखी हो रहा है, वो खुद अपने अपराध से दुखी हो रहा है, उसको कोई दूसरा और क्या दंड दे? यहाँ तो मुनिराज भगवान की तो अपरंपार शैली है, माने उनका उपदेश तो अपरंपार है। हमको जो भगवंतों ने उपदेश दिए हैं जरा विचार करें, हमको 4 परिणाम करने का अधिकार दिया गया है। तत्वासुत जी में है, प्रेम भाव हो सब जीवों से उसमें है, मेरी भावना में भी है, सब में लाइन आती है। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारुण्य भाव और चौथा माध्यस्थ भाव। जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव। अब मैत्री वालों को दंड दिया जाएगा? दुखी जीवों के प्रति करुणा भाव। अब दुखी जीवों को दंड दिया जाना चाहिए? जो कसाय से खुद ही दुखी है उसको और नया दंड दोगे? ये तरीका नहीं है दर्शन का, जैन दर्शन का तो नहीं है कम से कम। प्रमोद भाव, गुणी जन है, अपने से विशेष ज्ञाता है, ज्ञान ध्यान मग्न है, तो वे हमारे लिए आदर के पात्र होते हैं, उनको तो दंड देने का अधिकार ही नहीं है किसी को। चौथे नंबर के हैं माध्यस्थ भाव, भैया तुम्हारे परिणामों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर, हम क्या करें? तुम्हें हमारी कहीं नहीं जचती है तो तुम्हें अपनी मर्जी चलाना है, मर्जी है, तुम्हारी मर्जी का फल तुम ही भोगोगे, हम थोड़ी देंगे, वो कोई देगा। इसलिए हमारे यहाँ दंड का विधान ही नहीं है पूरे में। होता है उसके अंदर प्रायश्चित का विधान है। हाँ, तो प्रायश्चित के लिए पहले खुद अपनी तरफ से प्रायश्चित लेने आएगा तो हम कह देंगे कि ऐसा कर लो। और हमारी तरफ से दंड नहीं दिया जा रहा है, आचार्य की तरफ से दंड नहीं दिया जाता है।
शिष्य के द्वारा स्वयं ग्रहण किया जाता है दंड। पढ़ लो आप, अपन 700 मुनिराजों की कथा पढ़ लो, चाहे कहीं भी पढ़ लो। हार के बाद वो खुद ही आते हैं। श्रुत सागर महाराज ने खुद अपनी तरफ से प्रायश्चित मांगा था। हाँ जी, हाँ जी। अकंपनाचार्य ने प्रायश्चित नहीं दिया है। अकंपनाचार्य तो बिल्कुल शांत गंभीर चुप बैठ के रह गए। अब इसमें वो शिष्य समझ गया कि अरे मेरे से गलती तो बहुत भयंकर हुई है, तब खुद ही प्रायश्चित लिया है। प्रायश्चित विधि के ज्ञाता आचार्य होते हैं, ये उनका विशेष गुण है, मगर वे प्रायश्चित देने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये बहुत समझने की चीज है, और ये तब समझा जा सकता है जब हम ये स्वयं की साथ में कोई तकलीफ नहीं, साथी बनने की जो समस्या होती है वहां से तकलीफ शुरू होती है। ऐसे ये समझकर हम निर्लिप्त रहने की आदत डालेंगे तो कहीं क्षमा याचना का प्रसंग ही नहीं बनेगा। अब आप बताओ, समय सार जी के मोक्ष अधिकार में कुंद कुंद स्वामी ने गाथाएं लिखी हैं। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, धारणा, ये विषकुंभ है। अब बताओ, प्रतिक्रमण तो चारित्र में गिना जाता है और वे कह रहे विषकुंभ है। कुंद कुंदाचार्य देव ने मूलाचार में लिखा है कि प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, ये सब शुद्धि के मार्ग हैं। नियम सार जी पढ़ के देख लो, उन्हीं की रचना है ना नियम सार भी। नियम सार जी में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, इन सब के निश्चय आलोचना, व्यवहार आलोचना, परमार्थ आलोचना और अपरमार्थ व्यवहारिक आलोचना सबकी चर्चा की है। और वे कुंद कुंदाचार्य समय सार में लिख रहे कि प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, धारणा, ये सब विषकुंभ है। क्या मतलब निकल रहा है? उनका कहना ये है कि भाई गलती तुमसे ये हुई थी कि तुमने अपने को भुलाया था, तो उसकी क्षमा याचना ये है कि तुम अपने को पहचानने के काम करने लग जाओ। जब अपने को जानने पहचानने में मगन हो गए तो गलती खत्म, अब काय की माफी। तभी अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ का। हाँ, अगली गाथाओं में अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ का। ये रहस्य समझने की जरूरत है। इसमें गाथाओं में सुधार उधार के लिए गुंजाइश नहीं है। अपन कोई इतने अकलमंद नहीं हो गए कि उन गाथाओं में सुधार करने लग जाएं। समझ नहीं आ रहा। और जिन्हें सुधारने की इच्छा है वे सुधरने में कम, सुधारने के मूड में रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कसाई हैं। दूसरों को सुधारना, मार्ग सुधारने का नहीं है, मार्ग तो सुधरने का है। मार्ग जो है वो सुधरने का है, सुधारने का नहीं है। जितने भी मुनि भगवंतों की जीवनचर्या है वो स्वयं अपने आप को शुद्ध करते हुए शुद्ध शुद्ध शुद्धता की तरफ, शुद्धतर शुद्धतम में जाते हैं। अपने आप अपराध छूट जाते हैं। सुबह आपने बोला था समझना और समझाना। हाँ, वो तो सवेरे भी कहा था ना। समझाना बस की नहीं है, समझना हर एक के बस की है। ऐसे ही सुधरना हर एक के बस की है, सुधारना किसी के बस की नहीं। इसलिए जो सुधारक बनता है, मैं भारतीय ज्ञानपीठ में कुछ दिनों काम किया था, तो हमारे सीनियर थे, अब तो वो भी शरीर छोड़ के चले गए, मुख्य अधिकारी थे प्रकाशन के। तो वो मेरे ख्याल से जब से ज्ञानपीठ की संस्था दिल्ली में थी, साहू शांति प्रसाद जी के जमाने से वो उस पोस्ट पे थे। हाँ जी, और डॉक्टर थे, पीएचडी डॉक्टर, पीएचडी किए हुए डॉक्टर थे। और उस जमाने से कितने 45 साल वे करीब इस ज्ञानपीठ में सर्विस करके गए। तो कई बार उनसे हंसी मजाक भी खूब करते थे, डॉक्टर साहब आप लिखते क्यों नहीं हो? बोले क्या बात करते हो, हम देखते तो हैं। हमको लेखना नहीं आता, हमको लेखना नहीं आता, हमको देखना आता है। बहुत मजा है, एकड़ी चढ़ने का चांस नहीं है। लिखने में तो कौन क्या कहेगा, मेरे लिखे को कौन कैसे मानेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा, विरोध करेगा कि फेवर करेगा, 1000 चीजें सोचना पड़े। मेरा काम देखने का है। लिखे हुए को भी देख लिया और दिखते हुए को भी देख लिया, छुट्टी पाई, यही फ्री हो गए। अशुद्ध नहीं जावे, इस प्रयास में वो देखन क्रिया करते थे। उनका सीधा शब्द था, भाई हम तो देखन क्रिया के धनी हैं, लेखन क्रिया के धनी नहीं हैं। आगे ना, ऐसे ही हम तो सुधरने के धनी हैं, सुधरने के सामर्थ्य वाले हैं, सुधारने की सामर्थ्य वाले नहीं हैं। हम तो समझने की ताकत वाले हैं, समझाने की ताकत वाले नहीं हैं। जीव के पास समझ नाम का गुण है, समझाना नाम का गुण नहीं है। ये तो
रीति नीति अपने चित्त में स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगी। अपने गाड़ी गुरु, बिल्कुल उल्टी चल रही हाँ, है। वो समझाने और सुधारने, समझाने और हाँ, सुधारने। हाँ, हमारे सामने कुर्सी ऐसी रखी है तो हम इसको सीधी करने के मूड में रहते हैं, हाँ, खुद सीधे होने के मूड में नहीं हाँ रहते। जी। ये मंदिर में अपन गए और चौकियां लगी हैं, बस एक बार हम पसर गए, फिर उसके बाद चौकी सरकेगी, हम नहीं सरकेंगे। क्यों भैया? चौकी क्यों सरकेगी? चौकी अपनी जगह रखी थी, वो बिल्कुल बैलेंस रखी थी, हमें हमारे अनुकूल नहीं है तो हम उसको सरकाने के मूड में रहते हैं और दुखी होते हैं। स्वयं सरक लो, स्वयं दूर हो लो सारे विश्व से, स्वयं अपने को अपने स्वरूप में समझ लो। सुधरने का मार्ग है, सुधारने का मार्ग नहीं है। इसलिए निर्लिप्त देखने की आदत डालने पे अपन बहुत आनंद से जीना सीख लेंगे। एक बार तो कम से कम निर्लिप्त होकर, असंबंधित होकर, अनअटैच्ड होकर, अनअफेक्टेड होकर, हाँ जी, अनअटैच्ड और अनअफेक्टेड, किसी के प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है। स्वयं अपने स्वभाव में जियो, किसी के प्रभाव में जीने की आदत बंद करो। ये सीखने लायक है। तो क्या है? सिंहासने। छंद श्लोक दोबारा पढ़ते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपु कनकावदातम्, बिम्बं वियद्विलसदं सुलतावितानम्, तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे। सिंहासन है। कैसा सिंहासन है? मणिमयूख शिखा विचित्रे, मणियों से और मयूख शिखा। मयूख शिखा माने सूर्य की किरणों जैसा। जो सिंहासन है ना, वो चमचमाता है, अद्भुत चमचमाता हुआ सूर्य की किरणों के समान। मयूख शिखा विचित्रे, चित्र विचित्र है। हर एक तीर्थंकर भगवान के लिए जो समूह शरण बनेगा, पहले तो साइज अलग अलग होगी भाई। जैसे आदिनाथ प्रभु के लिए समूह शरण बना होगा तो उनके 500 धनुष की अवगाहना के हिसाब से सिंहासन बना होगा। महावीर स्वामी का जो सिंहासन बना होगा वो 7 हाथ की आकृति वाले की साइज के हिसाब से बना होगा। फिर दूसरा, उसमें जो डिजाइनिंग है वो 24 की अलग अलग होती है भाई साहब। एक की डिजाइन दूसरे से मैच नहीं करेगी। विचित्र विचित्र, अद्भुत अद्भुत डिजाइनिंग, जिससे अलग अलग चमक आवे। किसी में छोटा सा सूर्य बना के उसकी किरणें फैलाई जाएंगी, किसी में बड़ा सूर्य बनाकर उसकी छोटी छोटी किरणें फैलाते हुए दिखाएंगे। ये सब अद्भुत अद्भुत चीजें बनाई जाती हैं। ये कुबेर का जो निर्माण है ना, वो भाई साहब, यदि समूह शरण में अरिहंत भगवान का समागम वाला प्रसंग ना होवे तो वही कुबेर वो समूह शरण जैसी रचना बना ही नहीं सकता भाई साहब। पढ़ने लायक है ये सब। पूरे के पूरे समूह शरण के वर्णन में कुबेर ही बनाता है। सौधर्मेंद्र ने तो आदेश दे दिया कि जाओ बनाओ, कुबेर बनाएगा अपनी सारी विभूति लगाकर। अब वो पूरी की पूरी विभूति तीर्थंकर प्रभु के रहने बैठने करने के हिसाब से वो बन रही है, तो वो अद्भुत से अद्भुत बनती है। और वही यदि बिना तीर्थंकर के लिए, खुद के बनाने के लिए या किसी और दूसरे के लिए बनाने लग जाए तो वो अद्भुत रचना बन ही नहीं सकती है। इसका मतलब सारा प्रभाव तो तीर्थंकर, वो स्वयं अपने आप वैसी वैसी योग्यता के परमाणु, अभी पहले पढ़ा था ना अपन ने, इस विश्व में जितने सौंदर्य युक्त परमाणु हैं उन सब से ही मिलकर के आपका शरीर बना है, बाकी सौंदर्य के परमाणु ही विश्व में नहीं है। ऐसी रचना है। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, सिंहासन मणियों से खचित और सूर्य जैसी आभा, शिखा माने किरणों जैसी, चित्र विचित्र आभा लिए हुए है। विभ्राजते तव बपुः, हे प्रभु, विभ्राजते माने विराजमान रहता है, तब माने आपका, बपु माने शरीर, आपका शरीर, कनकावदातम, कनक के समान, स्वर्णमयी। अब कनकावदातम का मतलब अकेले स्वर्ण जैसा ही नहीं, शरीर का रंग भी तो स्वर्णिम है ना। आदिनाथ भगवान का शरीर का जो रंग था ना, वो स्वर्णिम रंग ही था, सुनहरा रंग ही था। तो स्वर्णिम रंग वाले शरीर सहित आप उस मणिमयूख से, मणि और सूर्य किरणों जैसा महा प्रतापवंत सिंहासन पर आप विराजते हैं। बिंबम वियद्विलसदं सुलतावितानम,
तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्र रश्मे। कैसा लगता है वो, कैसा लगता है वो आपका उस सिंहासन पे विराजमान जो आपका स्वरूप है। सिंहासन तो अद्भुत है ही है, आपका जो स्वरूप उस पर विराजमान पने का है वो कैसा है कि जैसे उदय काल में पूर्व दिशा की तरफ से सूर्य आता है ना, तो जिस समय सूर्योदय होता है तो वो ऐसा लगता है सूर्योदय के काल में कि जमीन पे ही बैठा हुआ है, कोई ना कोई जमीन का या पहाड़ी का किनारा। भाई हम लोगों को दूर दूर, अब अपन सब अपने से आगे आगे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई, जो नीचे का दिखता नहीं। यदि देखना हो तो माउंट आबू में देखने जा सकते हैं, जाते हैं लोग माउंट आबू में सनसेट पॉइंट देखने जाते हैं ना शाम के टाइम का। सुबह के लिए भी कहीं कहीं जगह के क्षेत्र होंगे कि जहां से जहां भी सनराइज देखने के लिए जाते हैं। अब वो सनराइज देखने के लिए जो जाएगा, यदि मान लो स्वयं का स्थान ऊंचा है और जहां से वो उदय होता हुआ दिखता है वो नीचे से आता है, तो ऐसा लगता है ऐसे बिल्कुल जमीन पे पसरा हुआ बैठा है। तो ऐसा तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्र रश्मे। सहस्र रश्मि माने सूर्य, सहस्र रश्मि का मतलब है सूर्य। जैसे वह सूर्य जब उदय से उदय की तरफ आता है, माने जब उगता है, तब 1000 किरणों सहित पूरा का पूरा फैल जाता है, पसरता हुआ फैलता है, महाप्रतापी और महाचमकदार स्वरूप में फैलता है। तुंगोदयाद्रि, 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 अद्रि माने पर्वत, तुंगोदय माने उदयाचल का जो तुंग, तुंग बोले पहाड़ी की चोटी। तुंगोदयाद्रि, तुंग उदय रूपी पर्वत, तुंगोदय नाम का पर्वत के ऊपर शिरसीव उसके सिराने पर सहस्र रश्मि सूर्य के जैसा आभा जैसी चमकती है। बिंबम बियद विलज सदन सुलदावितानम, ऐसा आपका बिंब महासौभाग्यशाली और महाप्रतापी रूप से विलसित होता रहता है। वितानम माने चेहरा, आपका चेहरा, आपका स्वरूप पूरा का पूरा महाप्रतापी के रूप में जगत को प्रकाशित होता हुआ नजर आता है। देखो हिंदी पढ़ते हैं। मणिमुक्ता किरणों से चित्रित अद्भुत शोभित सिंहासन, कांतिमान कंचन सा दीपता, इस पर तव कमनीय बदन, उदयाचल के तुंग शिखर से मानो सहस्र रश्मि वाला, किरण जाल फैला कर निकला, हो करने को उजियाला। जैसे वह सूर्य तुंगोदयाद्रि पर्वत से ऊपर उठता हुआ चमचमाता हुआ प्रकाशित होता है, किस लिए कि मानो सारा जगत प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे हे प्रभु, आपका जो केवल ज्ञान जागृत हुआ है, उस सिंहासन पे बैठे हुए केवल ज्ञान के स्वरूप में आप महाप्रतापी रूप से मोह रूपी अंधकार को नाश करने वाले महान ज्ञान सूर्य हो जी। फिर संस्कृत पढ़ लो तो अपने आप अर्थ निकल आ जाएगा। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपु कनकावदातम्, विंवं वियद्विलसदं सुलतावितानम्, तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्र रश्मे। तुंगोदयादि जैसे पर्वत से उगता हुआ जैसे सूर्य चमक रहा है, ऐसे हे प्रभु सिंहासन पर विराजे हुए आप अपने आप में अद्भुत ज्ञान और आनंद की निधान बताने वाले महान सूर्य के रूप में हो। अगला, अब अगला है 30 नंबर का श्लोक, जिसमें चंवर 64 चंवर ढुरते हैं, और वे चंवरों का रंग भी सफेद रंग के चंवर होते हैं, कुंद पुष्प के समान कहलाते हैं। कुंद पुष्प माने सफेद रंग के, बिल्कुल धवल सफेद। और ये सफेद सफेद चलते चलते ऐसे चंवर ढुरते ना, ऐसे अपन मंदिरों में चंवर का ढोरने का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही ऐसे होता है चंवर ढोरने का काम। अब एक तरफ से ये भी कहा जा सकता है कि ठंडक देने के लिए भी काम आएंगे, मगर वहां गर्मी है ही नहीं जो ठंडक देने की जरूरत पड़े।
वहां तो 6 ऋतु के फल फूल एक साथ खिलते हैं और मंद सुगंधित हवा स्वयमेव बहती है। ये भी उनके क्या नाम गुणों में आती समय में आ जाते हैं। मंद सुगंधित हवा चलती रहती है, वहां गर्मी बढ़ने का जरूरत नहीं है। ये तो अंतरंग में विनयवंतता के प्रतीक के रूप में चंवर ढोरने की क्रिया होती है। हम जिनेंद्र प्रभु के प्रति अनंत विनयवंत हैं। देवता लोग उनको चंवर ढोर ढोर करके उनके आदर सम्मान को अभिव्यक्त करते हैं। देखो छंद पढ़ा क्या अपन ने? अभी नहीं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलदौत कांतम उद्यच्च सांक शुचि निर्जर वारिधार उच्चैस्तटं सुरगिरे रिवसात कोम्भं कुंदावदात चल चामर चारु शोभं विभ्राजते तव वपु कलदौत कांतम् उद्यच्च सांक शुचि निर्जर वारिधार उच्चैस्तटं सुरगिरे रिवसात कोम्भं कुंदावदात कुंद पुष्प के समान। कुंद पुष्प माने सफेद रंग के फूल के समान। कुंदावदात चल माने हिलते डुलते, चामर चमर, चारु शोभम अद्भुत शोभा संपन्न है। अर्थ समझ में आ रहा है? एक एक शब्द आ रहा है निकल के। सुंदर, अरे आपने अलंकारों में पढ़ा होगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ये अनुप्रास अलंकार के लिए उदाहरण के रूप में बहुत प्रसिद्ध था हिंदी साहित्य में। चारु चंद्र माने बहुत अच्छा लगने वाला चंद्रमा। सुंदर से सुंदर चंद्रमा को चारु चंद्र कहते हैं। तो यहाँ तो चारु शोभम माने जिनकी शोभा महान शोभा संपन्न है। ये ढुरते हुए समझ रहे? चल चल माने ढुरते हुए। खड़े हुए चंवर का नाम चंवर नहीं है भैया। वे हिलते रहें डुलते रहें तब ही वे चंवर हैं। हाँ, वहां बिल्कुल निरंतर। और ये अपने आप नहीं चलता है मामला। एक एक चंवर के लिए एक एक देव हैं भाई साहब, और उनकी ड्यूटी है। आपके यहाँ तो नौकर वोकर लगाए हो पंखा पंखी करने, तो वे थक थका के रुक भी जाएंगे। देवों के यहाँ वो भी मामला नहीं है, कोई मामला नहीं, बिल्कुल निरंतर चलायमान रहते हुए चंवर। कैसे? कुंदावदात, कुंद पुष्प के समान। कुंद पुष्प माने बिल्कुल सफेद रंग के पुष्पों के समान। चल चल माने चलते हुए। चंवर, चामर माने चंवर। चारु शोभम महास अतिशय शोभायमान होते हैं। विभ्राजते तव वपुः, वहां आपका शरीर विराजमान है। विभ्राजते माने विराजमान है। कैसा? कलधौत कांतम, कलधौत सोने के समान। अब एक एक शब्द के अब कभी स्वर्ण बोलते हैं, कभी कुछ और नाम देते हैं, कभी नहीं। चंद कलधौत कांतम माने सोने की आभा है। कनक नाम आता है, कभी कलधौत आता है, और कभी स्वर्ण नाम आता है। ये मतलब यदि अपन ने भक्तामर के अर्थ सीख लिए ना, तो अपन पर्यायवाची शब्दों के मास्टर बन सकते हैं भाई साहब। सूर्य के लिए 50 शब्द मिलेंगे, चंद्रमा के लिए 50 शब्द मिलेंगे। ये अपने आप व्याकरण के भी मास्टर बन जाओ, इतनी बढ़िया है। कलधौत शांतम, स्वर्ण जैसी आभा लिए हुए हे प्रभु, आपका शरीर वहां विराजमान रहता है। जहां ये 64 चंवर ढुर रहे हैं, वहां जहां चंवर ढुर रहे हैं उसके नीचे बीच में अंदर, क्योंकि 64 चंवर ढुरते हैं गोलाकार में। भगवान की आकृति तो प्रतिमा तो क्या प्रतिमा क्यों, भगवान का स्वरूप, जो भगवान का बिंब तो एक ही है और दिखता चारों तरफ से है। तो चारों तरफ से दिखता हुआ वह बिंब, उसके चारों तरफ से चंवर ढोरते रहते हैं इंद्रगण देवता लोग। और वे नीचे से आ जाएंगे तो बैठे हुओं को डिस्टर्ब करेंगे।
व्यवस्था बड़ी अद्भुत है वहां की। नीचे से यदि देवता लोग चमर ढोरने खड़े हो जाएं तो अगल बगल वालों को डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं। वे भी सब अधर अधर में। चमर जब अधर हैं तो देवता लोग भी अधर में ही खड़े खड़े उनके चमर ढोरते रहते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव बपु कल धौत कांतम। स्वर्णिम आभा सहित आपका शरीर वहां अंतरंग विराजमान रहता है। उद्यच्छशांक शुचि निर्झर बारी धारम उच्चैस तटम सुरगिरे सात कौम्भम। क्या खेल है ये। सुरगिरे, सुरगिरी किसको कहते हैं मालूम है? देवताओं का पर्वत। सुरगिरी देवताओं का पर्वत सुमेरु पर्वत कहलाता है। और कोई वहां पर्वत थोड़ी है, स्वर्ग लोक में थोड़ी पर्वत है। पर्वत तो हम बद्ध लोक में ही है। तो जो ये सुमेरु पर्वत है इसी को कहते हैं सुरगिरी। देवता लोग ही जाते हैं वहां। पांडुकशिला पे अभिषेक करने के लिए कोई मनुष्य थोड़ी पहुंचते हैं। पांडुकशिला पे मनुष्य नहीं पहुंचते हैं, देवता ही लोग पहुंचते हैं ऊपर। और देवताओं की ही पंक्ति लग जाती है, एक साइड से सौधर्म, एक साइड से ईशान, और दोनों साइड से पांचवें समुद्र से क्षीर सागर का जल ले लेकर के वे लाइन टू लाइन देते देते सारे इंद्र भी नहीं चढ़ते हैं अभिषेक करने को। ये पता है आपको? कोई तीसरा इंद्र नहीं चढ़ेगा वहां अभिषेक करने के लिए। वो तीसरा चौथा पांचवें नंबर के जो भी है ना, वे सब वो सौधर्म और ईशान को दे देंगे। सौधर्म ईशान समर्पित करते हैं, जल समर्पण करते हैं। कितना जिसको कहेंगे अनुशासन का मामला जो है, अनुशासन बिल्कुल बैलेंस्ड है वहां। अनुशासन भंग होने का काम नहीं है। अब अपने यहाँ तो क्या है कि पंच कल्याण में हर एक आदमी सोचता है मैं ही अपने हाथ से ठहराऊंगा, चाहे कम पानी गिरे चाहे ज्यादा गिरे, ढार 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 करके जाए। अब होता है ना ऐसे। अरे वो इंद्र की व्यवस्था है। बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक का प्रसंग इंद्र करता है। तो एक साइड से सौधर्म, एक साइड से ईशान। तो ईशान की तरफ से लाइन लगा के इधर देवों का स्वरूप पांचवें स्वर्ग समुद्र तक, और इधर सौधर्म की तरफ से पांचवें स्वर्ग तक की व्यवस्था। पूरे देवों की लाइन लगी रहती है। और घड़े ले लेके, और घड़े भी कोई छोटे मोटे थोड़ी हैं। उन घड़ों का मुख भी 1 योजन चौड़ा है। घड़े का पेट 8 योजन चौड़ा है। अब इतना बड़ा घड़ा और भरा हुआ पानी का आएगा? ऐसा नहीं है कि बूंद बूंद भर के, जैसे अपन लोगों को घट यात्रा में और जन्म कलन के प्रसंग में जरा सा पानी डाल के दे दिया जाता है, जरा सा ले जाओ, नहीं तो तुम वहां किच बचा दोगे। वहां जो गंधोदक का जल, और देखो कितनी विनय का स्वरूप है। गंधोदक का जल कोई पेड़ों में डालने लायक थोड़ी होता है, तो अभिनय का स्वरूप। वहां सब देव लोग अपने मस्तक पे लगाते हैं, उतने में ही वो जल पूरा खत्म हो जाता है। वो वापस थोड़ी जा रहा है वहां नदियों नालों में। हाँ, तो उसकी सब व्यवस्था है। वो नीचे आता है, वहां भरता रहता है। भरते 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 में वहीं देव लोग आकर के अपने माथे पे लगाते हैं। माथे पे लगाते 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 में सब सूख जाता है। कितने देव हैं? कितने लगाओ हिसाब। अब यदि मान लो 1008 कलश से अभिषेक किया तो 54 कलश तो चढ़ाएगा। 54 कलश का अभिषेक तो करेगा सौधर्म, और 54 कलश का अभिषेक करेगा ईशान। 54 नहीं, 540, 504, 1008 है ना। तो 504 एक ने और 504 एक ने। अब 1008 कलश कुल मिला के गिरे हैं, पानी गिरा है। और देवता लोग माथे पे लगाने वाले असंख्यात हैं। तो अब और फिर अब वो जब नीचे आएगा तो मनुष्य लोग भी तो तरसेंगे। उनको भी तो मस्तक पे लगाने के लिए गंधोदक मिलेगा। पेड़ों में नहीं डलता है, वो वापस नदी में नहीं जाता है। कहाँ? जन्माभिषेक की प्रकरण। वो जन्माभिषेक का जल इंद्र लोग भेजते हैं ना, फिर अपने आप सब व्यवस्था इंद्र करते हैं। हाँ, इंद्रों की व्यवस्था है वो। तो क्या बोलते हैं, विदाउट फेलियर, क्या बोलेंगे उसको, है विदाउट फेलिंग वाला मामला है। बहुत ऑटोमेटिक सेटअप है वहां, बहुत जबरदस्त। अब वो हड़बड़ी मचाने वालों के लिए नहीं है, अनुशासन भंग करने वालों के लिए नहीं है। मैं बड़ा मेरे पास करोड़ रुपए आए तो मैं पहले करूंगा। अरे भाई बैठ जा चुपचाप। सौधर्म और ईशान के लिए है वहां, अवसर दूसरों के लिए नहीं है। गंधोदक भी ज्यादा लगाता हूं, माथे पे लगना है। और गंधोदक देखो विवेकी जन, देखो ये माथा आंखें जो हैं वो तो मल का द्वार है। अब यदि आप गंधोदक को पवित्र जल गिनते हो तो मल द्वार पे कैसे लगा लोगे? सिर में तो कितने जीव राशि भरी पड़ी है, इसका पार है।
ये कोई पवित्र चीजें नहीं है। पवित्र तो पूरे शरीर में एक मस्तक के रूप में ही गिना जाता है, वही मस्तक पे ही लगाने का है, आंखों में भी भरने का नहीं है। नहीं तो अपन कहें कि गंधोदक में लगाएंगे तो आंखों का वो चश्मा फश्मा उतर जाएगा और क्या क्या हो जाएगा। न पेट पे लगाने का, न छाती पे लगाने का, न गले में लगाने का, केवल मस्तक पर लगाने का है। यदि हम उसको गंधोदक के रूप में देखेंगे तो, अब होता क्या है कि हम उसको गंधोदक नहीं देखते हैं, गंधोदक देखते हैं। हाँ जी, जरा कठोर लगता है। फर्क समझ में आया? गंधोदक और गंधोदक। गंधोदक का मतलब होता है गंदा उदक माने पानी। अब उनके शरीर से टच होके आया है तो गंदा हो गया, तो नालियों में बहा दोगे आप। जब वो सुगंधित उदक दिखाई देगा, जिनेंद्र प्रभु से स्पर्शित हुआ जल दिखाई देगा, तब फिर उसको नालियों में फेंकने के लिए या पेड़ों में, भले चाहे हम कह दें कि साहब वहां पैरों में, किसी के पैरों में नहीं जाता, अरे पेड़ों में तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तुम्हारे बस की ज्यादा उसकी व्यवस्था करना नहीं है, तुम्हारे यहाँ ज्यादा यूज नहीं होता तो कम बनाओ ना जल। जरूरी है कि भर भर के घड़े पटको। सौधर्मेंद्र के पास व्यवस्था है कि उसके डाले हुए जल में न तो किसी को कम पड़ेगा और न किसी को ज्यादा पड़ेगा कि फेंकता फिरे। ऐसा नहीं है कि चम्मचों से भर भर के गद्दी पे धर दिया और उनने एक दो लगाया, आंखों में भरा, बालों में भरा, गाले में लगाया, पेट में लगाया और ये बाकी सब फेंक फाक दिया, बाले में डाल दिया। ये अभिनय करने के तरीके गंधोदक के साथ नहीं चलते। गंधोदक तो माने परम विनय स्वरूप उसको स्वीकार किए जाने का काम है। आगे 2 लाइन हो गई थी। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम। आगे उद्यच्छ सांक शुचि निर्झर वारी धार। रात्रि के काल में, सब प्रसंग सा देखना, रात्रि के काल में कल 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 बहता हुआ जल बहे। बारी धारा माने जल की धारा बह रही हो, और निर्झर माने झरने में से निकल के आ रही हो। और उस समय रात्रि के काल में जब जल की धारा बहती बहती चली आ रही है, कल 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 कर रही है, और उस समय चंद्रमा का उदय हो, आगे ना, तो जल धारा में वो चंद्रमा की चमक अपने आप में अलग अद्भुत हो जाती है। ऐसे हे प्रभु आप उस समोसरण में उस पे बैठे हैं, काय पे विराजमान हो? गंधकुटी के ऊपर, सिंहासन से ऊपर, आ रहा है ना, वहां जहां आप विराजे हो, 7 कौंभम महासौंदर्य सहित ऊपर से बैठे हो, और उस ऊपर से बैठे हुए आपके ये जो चमर ढुरते हुए सफेद सफेद चमरों के बीच में, क्योंकि ये चमर जो ढुर रहे हैं वे और ऊपर ऊपर हैं, भगवान नीचे हैं। कितने नीचे? गंधकुटी से ऊपर, सिंहासन से ऊपर, और जहां से ये चमर ढोर रहे वे और ऊपर बैठे हैं। तो वे ऊपर बैठे हुए चमर ढोरते हुए चमरों की सफेदी में, हे प्रभु आपका स्वर्णिम रंग अद्भुत चमकता है। कैसे? कि जैसे क्या नाम, रात्रि के समय में झरना, पानी का झरना, धारा लिए हुए झरना बहता हुआ चला आ रहा हो, और उस समय चंद्रमा का उदय होता दिखाई देवे, तो चंद्रमा का उदय अद्भुत शोभा को प्राप्त होता है। ऐसे आपका रूप सौंदर्य भी उस चमरों से ढुरते समय में अद्भुत रूप सौंदर्य झलकता दिखाई देता है। मतलब चौरों को इन्होंने निर्झर कहा है। हाँ, निर्झर, निर्झर बारी धारा माने जल धारा के समान झर रहे हैं। ये मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये ऐसी संख्या भाषा है। ढुरते सुंदर चंवर विमल अति, नवल कुंद के पुष्प समान, शोभा पाती दे आपकी, रौप्य धवल सिया भावान, कनकाचल के तुंग संग से झर झर झरता है निर्झर, चंद्र प्रभा सम उछल रही हो, मानो उसके ही तट पर। जैसे चंद्र की प्रभा के सामने, ये चंद्र प्रभा, सफेद रंग की चंद्र प्रभा कैसी कि वो उदयाचल के, क्या नाम, कनकाचल के तुंग श्रृंग से, ऊपर के शिखर से झर 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 पानी झर रहा है। तो उस समय आपकी रूप, जो आपकी आभा है, उस आभा से वह चमर भी अपने आप में अतिशय शोभायमान होते हैं।
आप तो अपरंपार सुशोभित हो ही हो, आपके ऊपर ढुरते हुए चंवर भी आपके ऊपर ढुर रहे हैं, इससे उनका गौरव बढ़ रहा है। 30 नंबर का छंद हुआ। अभी टाइम तो नहीं हो गया, अभी 2 मिनट हैं। अगला छंद पढ़ देते हैं, अगला छंद का अर्थ कल करेंगे विशेष। देखो अगला छंद है वो 3 छत्र जो भगवान के सिर पे ऊपर 3 लोक के नायक के रूप में प्रसिद्ध हैं, वे पढ़ते हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांतम् उच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम् प्रख्यापयत्रि जगत परमेश्वर त्वम् छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांतम् उच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम् प्रख्यापयत्रि जगत परमेश्वर त्वम्। इसके ऊपर 3 शिखर, क्या नाम, छत्र लगे हुए हैं। वे तीनों छत्र ये घोषित करते हैं कि मानो तापदायी सूर्य के सारे ताप को रोकने के लिए 3 छत्र सिर पर लगे हुए हैं। वे ये घोषणा कर रहे हैं कि 3 छत्र माने तीनों लोक के हे प्रभु, आप स्वामी ईश्वर भगवान हो। वे 3 छत्र ये उद्घोषणा कर रहे हैं। छत्रत्रयम तव विभाति शशांक कांतम। शशांक माने चंद्रमा की कांति के समान आपके स्वरूप को, क्या नाम, 3 छत्र ये आपकी आभा को शशांक कांतिम, चंद्रमा की शीतल कांति के समान सुरक्षित बचा रहे हैं। उच्च स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम, वे ऊपर रहते हुए तीनों छत्र स्थगित रोक रहे हैं भानुकर, सूर्य की किरणों के प्रतापम माने समूह को, सूर्य की किरणों के ताप को रोकते हुए वे 3 छत्र आपकी शशांकमय कांति को सुरक्षित बताते हुए मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। मुक्ता फल माने मोतियों की लहरों से, लड़ियों से भरा हुआ मुक्ता फल प्रकर, प्रकर माने समूह, मुक्ता फल माने मोतियों, और उनसे जाल से बना हुआ जो है ना, क्या नाम, छत्र, उसमें मोती लगे हुए हैं। ऐसा विवृद्ध शोभम, शोभायमान होता हुआ आपको महाशोभायमान घोषित करता है। और प्रख्यापयति, उद्घोषित करता है, हे प्रभु त्रिजगतः परमेश्वर त्वम, आप ही तीनों लोक के परमेश्वर। अर्थ भी हो गया। फिर तो एक बार छंद और पढ़ लिया जाए, कल अगला करेंगे। छत्रत्रयम्, क्या हुआ ये आपने, अच्छा मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आपको समझ में आएगा। अभी देखो दोबारा ख्याल से देखो, ये क्या होता है, ये नीचे आधा माँ को पूरा माँ बना करके ऊ बना दिया। कैसे, अभी देखो बताता हूँ बोल के। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांतम उच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम् प्रख्यापयत्रि जगत परमेश्वर त्वम्। चंद्र प्रभा समझल्लरियों से मणिमुक्तामय अति कमनी दीप्तिमान शोभित होते हैं
सिर पर छत्र त्रैभवदी, ऊपर रह कर सूर्य रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप, मानो वे घोषित करते हैं त्रिभुवन के परमेश्वर आप। वे तीनों छत्र मानो ये घोषणा करते हैं कि आप तीनों लोग के ईश्वर हो। यहाँ जो है ये कहते हैं कि मतलब ये रक्षा कर रहे हैं, सूर्य के तेज से रक्षा कर रहे हैं। सूर्य की मानो उन्होंने सूर्य की रश्मि को रोक लिया है, स्थगित कर रहे हैं ना। और कहीं जो है ये कहते हैं कि सूर्य की जो रोशनी है वो आपसे सुशोभित है, मतलब वो आपसे तेज इससे ज्यादा है। अपन उसके ताप की तरफ से देखेंगे तो छत्र उनके ताप को रोकने वाला हो गया। और कभी ये कहेंगे कि सूर्य को आभा आपसे मिल रही है। ये सब जहां जैसी प्रसंग प्राप्त रिद्धियां या अलंकार की शैली है उसके हिसाब से कथन किया जाता है। 31 नंबर का छंद हुआ। अब दुंदुभी, पुष्पवृष्टि, भामंडल और दिव्य ध्वनि, ये 5 प्रातिहार्य हैं। 4 हो गए ना। एक कल हुआ, एक सुबह हुआ था, 3 अभी हो गए। 4 क्या नाम से प्रातिहार्य और हैं, उनकी चर्चा फिर अपन तो आगे। इसमें प्रातिहार्य में देखा ना आपने इसके साथ इनको महाविभूति संपन्नता घोषित करने वाले ये प्रातिहार्य है कि आप महाविभूति संपन्न हो, ये उद्घोषणा करते हैं। तो इसमें यही आपकी यही है। और दूसरे वो अष्टमंगल अलग है, वो मंगल स्वरूप जगत के लिए है, वो अलग है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।